जैसे आपने बताया कि रेमडेसिविर और का जो ब्लैक मार्केटिंग चल रहा था, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि साइबर क्राइम ब्रांच का उसमें क्या रोल था और आपने उनको कैसे ट्रेस किया? अगर ऑनलाइन तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी रेमडेसिविर ऑक्सीजन कोविड क्राइसिस के दौरान। जी, आपको पता रहेगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, जी टेलीग्राम के ग्रुप रहते हैं, इसमें मैसेजेस आते हैं कि जी यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे मिल रही है, उनका मोबाइल नंबर है, ये इनका ईमेल आईडी है या इनका ये वैलेट अकाउंट है। तो जी ये सारे मैसेजेस हम इकट्ठा करते थे अलग अलग जगह से, एंड उसके बाद में उसके ऊपर एनालिसिस करते थे और उसके ऊपर से केसेस किए गए हैं। तो अभी भी बहुत सारे केसेस महाराष्ट्र में हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पुलिस यूनिट से। तो वो मतलब अभी ये फ्रॉड, अभी ऑक्सीजन का भी बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग जी का फ्रॉड चल रहा है। जो मैसेज डालते हैं, ट्विटर पे भी डालते हैं, व्हाट्सएप पे भी डालते हैं, टेलीग्राम मैसेज पे डालते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन पहले पैसे मांग लेते हैं। उसके बाद में एक दो दिन में वो मोबाइल नंबर और वो जो फोन नंबर जो भी कुछ ईमेल आईडी देते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो उससे लोगों की जो होती है, हम बोल सकते हैं कि चीटिंग होती है। एंड तभी जाके वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और उसके बाद में क्राइम रजिस्टर होकर हम लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। जी, जी। तो सर जैसे कि आपने खुद मेंशन किया कि मैसेजेस बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं, तो ऐसे ही डोनेशन लिंक्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि कोविड के लिए अगर आपको गिव इंडिया में देना है या किसी भी फंड्स में अगर आपको फंड डोनेशन करना, तो हम कैसे जाँच कर सकते हैं कि ये ऑफ़िशियल लिंक है या फिर ये फेक लिंक है? और सर उसी के साथ-साथ हम इस फेक लिंक के शिकार होने से कैसे बच सकते हैं? देखिए, फेक लिंक्स जो है वो सिर्फ डोनेशंस के लिए नहीं आ रहे, बहुत सारी चीज़ों के लिए फेक लिंक्स जी, आ रहे हैं, जी। या लिंक क्रिमिनल्स ने जो बनाए आ रहे हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉल्स फ्रॉड्स में भी वो लोग लिंक भेजते हैं, जो एनी डेस्क, हेल्प डेस्क लाइक जी। एप्लीकेशंस रहते हैं, उनकी लिंक भेजते हैं। वो हुँ, लिंक में जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप जो भी आपके मोबाइल में डेटा है, मोबाइल में जितना भी आपका, आपको जैसा मोबाइल का इंटरफेस दिखता है वैसे क्रिमिनल को दिखता है, बिकॉज ही हैव एवरी एक्सेस ऑफ योर मोबाइल और योर कंप्यूटर। तो जो ओके। भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कुछ भी उस पे टाइप करते हैं, नंबर टाइप करके जी। ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका पूरा डिटेल उनके पास में भी चला आता है, उसके बाद में वो फ्रॉड करते हैं। तो ये अभी तक बहुत सारे ओएलएक्स के फ्रॉड में देखा गया है, उसके बाद में वैलेट्स के फ्रॉड में देखा गया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल्स के फ्रॉड में देखा गया है। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द डोनेशंस, बिकॉज पीपल अभी डोनेशंस के लिए भी लिंक, बीच में आपने पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डोनेशंस का साइट था, अक्षय कुमार और ने मिल के बनाया था, तो उसका जी, भी एक फ्रॉड लिंक बना था, जिसमें लोगों ने पैसे डाले उस लिंक पे, एंड बाद में पता चला कि ये गलत वाला लिंक है, गवर्नमेंट का लिंक अलग जी, है। जी, तो जी। अभी अगर किसी को देना है तो वहाँ पे सीएम फंड है, पीएम फंड है, उसमें लोग ऑफिशियली डोनेट करते हैं, उसका क्रेडेंशियल्स अलग है। जी। और जो गलत लिंक आती थी, जैसे पीएम फंड का जो वैलेट का यूजर आईडी था वो चेंज करके बीच में फ्रॉड हुआ था, करीबन सितंबर अक्टूबर के दरमियान में। जी, जो जी। उनके जो एसबीआई अकाउंट था, उनका जो पेटीएम का अकाउंट था, उसी को थोड़ा चेंज करके लोगों को सर्कुलेट किया गया था। तो वो लिंक समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज जो है, मान लीजिए आप किसी एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सीएम फंड, पीएम फंड में डोनेट कर रहे हैं, तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका जो भी एड्रेस रहेगा, जो भी यूजर आईडी रहेगा, जो भी बैंक अकाउंट रहेगा, वही सही मानना चाहिए। हम लोगों ने अपने पास में जो लिंक आती है वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वही सही है। अगर आपको सच्चे में देना है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आईडी दिया गया है, जो यूजर आईडी दिया गया है, जो नंबर दिया गया है बैंक अकाउंट, जी। उसी पे आपने ट्रांजैक्शन करना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जल्दबाजी ना करें, पहले वेरीफाई करें। अगर आपकी कोई लिंक आती है तो वो लिंक आप उस पर क्लिक करके पैसा देने के पहले आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए। अगर आप किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जी, देखिए, वेरीफाई करिए, और उसी ऑफिशियल वेबसाइट में जो नंबर दिया होगा, यूजर आईडी दिया होगा, या फिर पेटीएम या वैलेट का कोई नंबर दिया होगा, तो उसी पे जाके आप पैसे भरें। जी, जी।
तो सर कोविड के बारे में बात तो कर ही रहे हैं हम, पर उसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ जैसे कि कई सारे जगहों पर ऑनलाइन तरीके से बुकिंग्स की जाती है, फिर वो होटल की हो या हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन कंसल्टेशंस बेड्स के लिए। तो सर उसमें से कैसे हम बाइफरकेट कर सकते हैं या फिर कैसे जान सकते हैं कि ये सही नहीं है, या फिर उसकी जांच पड़ताल कैसे की जा सकती है कि हम सही जगह पर बुकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी जो है ना, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स की निर्माण हुई है, जो सिर्फ हम जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे बीच में इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लाई बाय नाइट कंपनीज बनाई रहती थी, तो जो 4-5 महीने लोगों का इन्वेस्टमेंट लेती थी और बाद में अपना पूरा एड्रेस बिड्रेस सब छोड़ के वहां से भाग जाती थी, उसको फ्लाई बाय नाइट कंपनी बोलती थी। जी। वैसे ही फ्लाई बाय नाइट टाइप की वेबसाइट्स रहती है जो 8 दिन 15 दिन या महीना भर चालू रहती है, लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, बुकिंग के पैसे ले लेते हैं और उसके बाद में वो वेबसाइट डाउन होती है। उसके बाद में वो वेबसाइट किसी नेम पे रजिस्टर होती है, वो आदमी एग्जिस्टेंस में रहता है, वो बैंक अकाउंट किसी का फर्जी रहता है। तो जब भी हम लोग किसी ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेमेंट करके कोई सुविधा ले रहे हैं, जी। हो सकता है कि हम लोग होटल बुकिंग हो या फिर बेड का हॉस्पिटल बुकिंग हो या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग पैसे भरते हैं। तो जहाँ पे पैसे का सवाल आता है, जी। पहले आपने वेरीफाई करना चाहिए कि ये कंपनी एग्जिस्टेंस में है क्या। जी। इसकी वेबसाइट देख के हमको पता चलता है कि ये सच्ची में कंपनी है या नहीं है। जो ऑफिशियल सोर्सेज के जो रिव्यू वगैरह रहते हैं कि पहले टाइप करो ये कंपनी फ्रॉड है, गूगल में भी आप टाइप करते हैं और पता करवाना कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई कंपनी है क्या, तो भी आपको पता चलता है, क्योंकि किसी पहले को फंसाया गया रहता है तो इसने रिव्यू में डाला रहता है या किधर लिखा रहता है, तो उससे इंफॉर्मेशन मिलता है। और जी। तीसरी चीज ये है कि आप जो बैंक अकाउंट दिया गया है, जो क्योंकि कभी भी कंपनी का इसका बैंक अकाउंट रहता है, ये प्रदेश में है, देश में है, कौन से बैंक में है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये जी। सारी चीज़ें, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो वेबसाइट है उसमें भी वो कंपनी का डीन नंबर वगैरह दिखाई देता है। ये सब वेरीफाई करने के बाद में ही हम लोगों ने किसी ट्रांजैक्शन करना चाहिए। जो रिपोर्टेड कंपनीज है, जैसे मान लीजिए कि जो एस्टेब्लिश्ड है, जैसे वैलेट की एस्टेब्लिश्ड है, ई शॉपिंग की एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, जी। तो इसमें इसके मिरर्स बनाते हैं लोग। जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन का एक स्पेलिंग का थोड़ा सा चेंज करके कोई वेबसाइट बनाता है और वहां से लोगों को ठगता है। मान लीजिए नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स का आई का स्पेलिंग अलग तरीके से बनाएंगे और लोगों को ठगेंगे। या फिर एसबीआई का जो है, वो एसबीआई का जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा स्पेलिंग में चेंज करेंगे और मिरर बनाते हैं और उससे भी लोगों को ठगते हैं। तो जब भी आपके पास में आप टाइप करते हैं तो वेरीफाई कर लीजिए कि स्पेलिंग करेक्ट है, यूआरएल का स्पेलिंग करेक्ट है, वो उसी में जो ईमेल आप भेज रहे हैं जिसको, वो भी ईमेल आईडी करेक्ट है क्या, और जिससे मेल आ रहा है, जिस पे आप लिंक पे क्लिक कर रहे हो, वो भी जी। क्लियर है क्या, वो देख लीजिए। उसके उसके बाद में ही आप जो है वो ई शॉपिंग या फिर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो करिए।